ప్రపంచం మొత్తం ప్రస్తుతం భారత్ వైపు ఆశాభావంతో చూస్తోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. భారతదేశం పట్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా సానుకూల ధోరణి, ప్రగాఢ విశ్వాసం వ్యక్తమవుతున్నాయని చెప్పారు. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై జరిగిన చర్చకు ఆయన సమాధానమిచ్చారు. ప్రస్తుతం భారతదేశం G20 అధ్యక్ష పదవి లభించడం 140 కోట్ల భారతీయులకు గర్వకారణమని అన్నారు. ఇది కూడా కొంతమందిని బాధిస్తోందని ఆయన పరోక్షంగా కొందరిని దెప్పిపొడిచారు. అనేక దేశాల్లో ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగం, ఆహార సంక్షోభం తీవ్రమయ్యాయన్నారు. భారత్ ప్రపంచంలో 5వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదిగిందన్నారు. ప్రతి రంగంలో భారత్ పురోగమిస్తోందన్నారు. రాజకీయ స్థిరత్వం, దృఢమైన నిర్ణయం తీసుకునే బలమైన ప్రభుత్వం ఏర్పడడమే ఇందుకు కారణమన్నారు. ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी. इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई. पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए. कोयला घोटाला चर्चा में आ गया. आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए. 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था. उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा. मेरे देश के निर्दोष लोगों का वो दिन गए जब LOC भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था. उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए. जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है. आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा. और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है ये इंडिया डेकेड है पूरे विश्व के लिए. कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था. और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई. लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई. और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा. और ये स्टडी हो चुकी है. स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी. ये स्टडी हो चुका है. जिस किसान के खाते में साल में 3 बार PM किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा. आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं. उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा. अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं. अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं. मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है. आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है. और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो. वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो. हमारी सरकार कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है. समाज के वंचित वर्ग को वरीयता, उस संकल्प को लेकर के हम जी रहे हैं. उस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं. दशकों तक दलित, पिछड़े, आदिवासी जिस हालत में उनको छोड़ दिया गया था, वो सुधार नहीं आया जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, जो संविधान निर्माताओं ने निर्दिष्ट किया था. 2014 के बाद गरीब कल्याण योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मेरे इन्हीं परिवारों को मिला है. दलित, पिछड़ों, आदिवासी की बस्तियों में
पहली बार मानिए थे कि पहली बार बिजली पहुंची है। मीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था, पहली बार नल से जल पहुंच रहा है।